In our previous video, we had discussed about the vanadium compounds, in which we had came to know about that how we able to extract the pure vanadium. In another reaction, we are able to know about how we extract the ore or the increase the impurity of vanadium ore. Now, we in previous video we had discussed about the oxidation state of vanadium 5 oxidation state. Now we are going to discuss about the vanadium 4th oxidation state related compounds. Again, the same thing is that these are again form oxides or halides in most cases in their complexes. Another complexes are also possible, but we have to prepare from these oxides or halides by using these oxides or halides. So let's start with vanadium 4. Now firstly we have to prepare the vanadium 4 oxidation state, in which we are able to know about how we first reaction is how we prepare this with by reduction of vanadium pentoxide. वनेडियम पेंटॉक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5. अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो तब वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यूज़ करता है. दैट मीन्स वनेडियम 4 का ऑक्साइड भी फॉर्म होगा और वनेडियम 3 का ऑक्साइड भी फॉर्म होगा. ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन आपको दोनों प्रेपरेशन रिएक्शन में यूज़ कर सकते हो. अगर आपको 4 का वनेडियम कंपाउंड जनरेट करना है तब भी आप वनेडियम पेंटॉक्साइड की हाइड्रोजनेशन कर सकते हो. अगर आपने वनेडियम ट्राईऑक्साइड जनरेट करना है तब भी आप इसका ये वाला रिएक्शन क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस. अभी हमारा जो वनेडियम 4 का जो कंपाउंड है, वनेडियम 4 के जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? फर्स्ट रिएक्शन इस आयन को हम बोलते हैं ऑक्सो वनेडियम आयन. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप काउंट कर लेना 4 है. सबसे पहले क्या है? इट डिजॉल्व्स इन एसिड टू गिव ब्लू सोल्यूशन ऑफ वनेडियम ऑक्सो वनेडियम आयन. तो इसमें क्या है? वनेडियम ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? HCl के साथ, तब हमें वेनेडाइल क्लोराइड मिलता है. अगर आप उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हो तब आप हमें वेनेडाइल सल्फेट मिलता है. तो कॉरस्पॉन्ड जैसा एसिड होगा वैसा आपका प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बन जाएगा. पर ऑक्सो कंपाउंड मेन है, ऑक्सो होना चाहिए. इट डिजॉल्व्स इन अल्कलीज टू फॉर्म वेनेडाइट. अगर आप इसे अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हो तो मैंने पिछली रिएक्शन में भी वेनेडियम का कंपाउंड जब V2O5 का कॉम्प्लेक्स था तब भी हमने इस बात की थी कि तब भी वहाँ सोडियम वेनेडाइट रिलेटेड कंपाउंड बनता था. इसी तरह से इसकी रिडक्शन इसे जब आप बेस से रिएक्ट करवाओगे तब इसका भी सोडियम वेनेडाइट बनेगा. नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो क्लस्टर रिएक्शन है. क्लस्टर रिएक्शन कैसे? कि जैसे आप इसका रिएक्शन वेनेडाइल एसिड इसके जो डिपेंड करता है इसके लीगेंड्स कैसे हैं, उसी तरह से इसका कॉम्प्लेक्स का नेचर हो जाएगा. ये इसके कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक भी हो सकते हैं. कैटाइनिक मीन्स यहाँ पर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव, अनाइनिक मीन्स यहाँ पर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव, और न्यूट्रल मीन्स इस पर ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0 होगा. तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल कंसिडर किया है विनेडाइल एसिटाइल एसीटोनेट की, इन ऑर्डर टू नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो हमें बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था कि इसके कंपाउंड्स स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में भी जा सकते हैं. क्योंकि कल जो हमने कॉम्प्लेक्सेस स्टडी किए थे वहाँ पर मोस्टली जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस थे वो ऑक्टाहेड्रल थे, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 6 था. तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 5 है. तो इसलिए ये एग्जांपल क्या है? इंपॉर्टेंट है. इसे एक बार इस स्ट्रक्चर को रिमाइंड कर लेना. बेसिकली ये क्या है? एसिटाइल एसीटोनेट की स्ट्रक्चर है. ये बाइडेंटेड लिगेंड है या आप जिसे चिलेटिंग लिगेंड बोलते हो. वैसे आप इसे वेनेडियम के साथ ज्वाइन कर दोगे. और ऑक्सो वेनेडियम है तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनने चाहिए. तो ऑक्सीजन के यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड के लिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? साथ में पाई बॉन्ड भी बनेगा. नेक्स्ट है हमारे पास वनेडियम 4 के हलाइड. अभी हमने ऑक्साइड डिस्कस किया है तो अभी सिमिलर मैनर में इसके हलाइड्स भी हो सकते हैं. सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करोगे? डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर दो, फ्लोरीनेशन कर दो जिस वैलेंसी का आप वेनेडियम कंपाउंड जनरेट करना चाहते हो. जैसे हमने कल किया था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 थी, तो हमने उसमें वनेडियम की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बना साथ में जितनी क्लोरीन चाहिए थी उसके साथ अटैच करने के लिए वो डायरेक्ट जनरेट किया था. सिमिलर मैनर में आप इसे भी जनरेट कर लोगे.
ये रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, ये कलर्ड है और आगे भी कई रिएक्शंस में ये यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई आई मेंशन द कलर ओवर हेयर, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, एज इट इज़ अनस्टेबल स्लोली डिकम्पोज इनटू ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है, जो हमारे पास वेनेडियम का टेट्राक्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट 4 का बन रहा है वो कम्प्लेक्स क्या है, अनस्टेबल नेचर का है। दैट मीन्स वो क्या करेगा, फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा स्लोली। एक तो क्लोरीन गैस में ही, एक हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के वेनेडियम हैलाइड में। तो ये भी रिएक्शन आप एज अ प्रेपरेशन रिएक्शन किसके लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आपने वेनेडियम 3 के हैलाइड जनरेट करने। तो एग्ज़ाम में बेटर इस चीज़ को लेकर कि आप उस चीज़ को, हर एक रिएक्शन को क्रैम करते रहो, ट्राई करो टू यूटिलाइज दिस रिएक्शन ओवर मल्टीपल थिंग्स। तो आप उस रिएक्शन को हर जगह अगर यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपकी जो क्रैमिंग पावर है वो अपने आप तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, VF5। फिर से उसी तरीके से अगर हमारा VF4 भी स्टेबल नहीं है तो वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्दर हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिकम्पोज हो जाता है, दैट इज़ +3 और +5। ऑल्सो इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर गिविंग वेनेडाइल क्लोराइड। तो हमारे पास अगर इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये हाइड्रोलाइज रिएक्शन शो करता है एंड फॉर्म वेनेडाइल क्लोराइड। तो हमारे पास जो वेनेडियम क्लोराइड है वो टेट्राहेड्रल होता है गैसियस स्टेट में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेनेडियम टेट्राक्लोराइड क्या है, हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वाइल इन लिक्विड स्टेट इट बिहेव एज अ डायमेरिक। और डायमेरिक के लिए क्या है, जब हमारा डायमेरिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 वेनेडियम होंगे तो क्लोराइड के शेयरिंग में आ जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में चेंज होने लग जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेनेडियम 3। वेनेडियम 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था वेनेडियम 5 का, अभी किया है वेनेडियम 4। नाउ वेनेडियम 3। वेनेडियम 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रिपेयर करने के लिए अब फिर से क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। रिडक्शन किसकी करोगे, पेंटाऑक्साइड की। पेंटाऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करोगे और V2O3 प्रिपेयर करोगे, तब भी हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो इस रिएक्शन में क्या है, ये वैसे वेनेडियम का जो ऑक्साइड है वो ब्लैक सॉलिड होता है, ये इसके कलर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नथिंग लाइक दैट। इसमें इट इज़ क्वाइट बेसिक इन नेचर एंड डिजॉल्व्स इन एसिड टू गिव हेक्सोएक्वायंस। अगर आप V2O3 को फर्दर एसिड और वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हो तो हमारे पास हेक्साएक्वायंस की फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। दिस हेक्साएक्वायंस इज slowly decompose into oxovanadium and hydroxyl vanadium compounds। हाइड्रोक्सोवेनेडियम और ऑक्सोवेनेडियम में फर्दर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, थोड़ा सा अनस्टेबल या रिएक्टिव नेचर का भी बोल सकते हो, ये फर्दर डिकम्पोज कर जाता है इस इक्वेशन में। तो कई बार आपको ये कंप्लीट द रिएक्शन में पूछा जा सकता है, तो आप उस टाइम से अटैम्प्ट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास वेनेडियम 3 के हैलाइड्स। वेनेडियम 3 के हैलाइड्स कैसे हैं, फिर से प्रिपेयर कैसे करोगे, वेनेडियम जैसे हमने वहाँ पर किया था VCl4 की रिडक्शन कर दोगे, VCl3 में चेंज हो जाएगा। या फिर सेकंड मेथड क्या है, डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर दो। डायरेक्ट क्लोरीनेशन का मेथड तो सबसे ईजीएस्ट है, जितना क्लोरीन आप लगाना चाहते हो वो आप कंपाउंड जनरेट कर सकते हो। फर्दर क्या है, हम VF3 को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करते, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन मेथड से। मैंने ये बात पहले भी बात की थी टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्सेस में। तो वेनेडियम ट्राइक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तब आप इस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का वेनेडियम कंपाउंड जनरेट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आयोडीन में भी डायरेक्ट आयोडीनेशन की, पर ये आयोडीन कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल नेचर का है। तो फिर से ये क्या इसमें चला जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगी इसकी, यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन। ये +3 था, मैंने बोला था जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ब्रेक होता है और एक कंपाउंड किस में ब्रेक होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेनेडियम 3 फॉर्म नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मोस्टली ऑक्टाहेड्रल। तो अभी हमें क्लियर हो गया कि वेनेडियम 3 के जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑक्टाहेड्रल नेचर के ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वेनेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो इसमें क्या है, वनेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे, इस एक्ट एज अ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, दूसरे की रिडक्शन करेगा और खुद की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इज़ रेडली ऑक्सीडाइज्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर। रिड्यूसिंग करेक्टर जब हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे तब भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उन कंपाउंड्स का रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देना कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 3, 4 या 5, 6 की बात करो। नो डाउट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबल होते हैं। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हो, पोलराइजिंग करेक्टर क्या होता जाता है, इंक्रीज़ करता जाता है। इसका मतलब अगर हमारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज स्टेट में पड़े होते हैं, अगर वो डिफ्यूज स्टेट में पड़े होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ यहाँ डाउन द ग्रुप मूव करते हुए। तब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फिर से हम इसकी क्या करेंगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस कैसे करोगे, अगेन अभी हमने 3 रिएक्शंस कर लिए हैं। जब भी आप ऑक्साइड किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रिपेयर करोगे लोअर, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड की रिडक्शन कर दो और डिज़ायर्ड जो आपसे रिएक्शन पूछा गया है आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। वाइब बैलेंसिंग, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा आपको कितने हाइड्रोजन्स थे। तो नेक्स्ट हमारे पास वेनेडियम जो हमारा ऑक्साइड है, फिर से अगर आप उसे, जैसे हमने पिछली रिएक्शन की थी वेनेडियम का जो ट्राई ऑक्साइड है, अगर आप उसे वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उसका हेक्सा एक्वा आयन फॉर्म होता है। तो उसी तरह से इसका भी हेक्सा एक्वा आयन कोऑर्डिनेशन, इस वैलेंसी का हेक्सा एक्वा आयन फॉर्म होता है। उससे फर्दर आप H पॉजिटिव से रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेनेडियम 2 के हैलाइड्स। वेनेडियम 2 के हैलाइड्स कैसे हैं, फिर से आप कैसे प्रिपेयर करोगे उसे, डायरेक्ट या तो उसकी रिडक्शन कर दो, VCl4 की रिडक्शन कर दें तो उसके हैलाइड में फॉर्म चेंज कर सकते हैं। सेकंड मेथड, इसे आप कैसे यूज़ कैसे करोगे, इसका ऑक्सीक्लोराइड में इसे यूज़ किया जा सकता है। तो वेनेडियम जो Cl2 है उसे जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमें ऑक्सीक्लोराइड वेनेडियम का कंपाउंड मिलता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो अभी यहाँ पर क्या है, ओवरव्यू स्ट्रक्चर्स का लेने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नोट में मेंशन किए हुए हैं, वैसे आपकी बुक में भी ऐसे ही मेंशन है। वेनेडियम का जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पर जनरली उसके कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में बोले गए हैं। हेक्सा एक्वा आयन फॉर्म होता है। वेनेडियम 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हमारे पास, VF3 या V ऑक्सलेट, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वेनेडियम का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें वेराइटी है, क्या है कि VCl4 अगर टेट्राहेड्रल की फॉर्म में रहता है या फिर स्क्वायर पिरामिडल की फॉर्म में रहता है, जब हम उसका वेनेडाइल एसिटाइल एसीटोनेट का कंपाउंड स्टडी किया था, या फिर ऑक्टाहेड्रल रहता है जैसे हमने VO2 की स्ट्रक्चर में स्टडी किया था। लास्ट है हमारे पास जो वेनेडियम का 5th ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है, उसे अगर आप ऑक्टाहेड्रल रहता है एज़ कम्पेयर टू जैसे VF5 में सॉलिड में देखें तो स्क्वायर पिरामिडल की तरह लगता है, लेकिन अगर उसे सॉलिड क्लस्टर में अगर सॉलिड क्लस्टर में क्या होता है, हमने शेयरिंग की थी ना, F और VFV ब्रिजिंग जिसे बोल रहे थे हम, तो उस वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया था, ऑक्टाहेड्रल हो गया था। तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन हमारा 6 रहेगा और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस मुझे सिर्फ 2 ही मिले थे जो आपसे इस वेनेडियम के रिलेटेड बार बार पूछे गए हैं। हाउ इज़ वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड OCO2 फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द VOCl3, तो इसे कैसे प्रिपेयर करोगे, वाया रिडक्शन। तो मैंने रिडक्शन किया है, इसमें H2 आप इंट्रोड्यूस कर लेना इसे बैलेंस करने के लिए। तो VOCl2 में चेंज हो गया है और HCl, तो यहाँ पर अगर हमें इसे बैलेंस करना हो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, हाफ H2। नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई थी, इसे कंप्लीट करना था, तभी मैंने यहाँ पर जब लेक्चर डिस्कस कर रही थी तब मैंने इस रिएक्शन को इम्पोर्टेंट बोला। तो ये काफ़ी टाइम पूछी जा चुकी है कि हेक्सा एक्वा आयन फॉर्म होता है जब भी आप इसे H पॉजिटिव और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लेटर ऑन वीडियोज़ वी आर डिस्कस्ड अबाउट द क्रोमियम एंड सम अनदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड। थैंक यू।